महाकुंभ का भव्य समागम चल रहा है। साधु संत इस पवित्र नगरी पर आ चुके हैं और अब शंकराचार्य भी पधार चुके हैं। अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी आए हैं। आप यहाँ पर आ गए और आपके आने से जो माहौल है वो पूरा बदल गया है, क्योंकि अब जितने भी लोग हैं, साधु संत हैं, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। क्या कहेंगे इस बार के महाकुंभ को लेकर? देखिए, जाने कितने कुंभ हुए होंगे, हम लोग तो नहीं थे ना, इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कुंभ यही है जिसमें हम हैं। तो जिसका लाभ हम ले पा रहे हैं वो कुंभ हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। महाराज जी, जब आपका आगमन हुआ तो पूरी तरीके से जो यहाँ का माहौल है, यहाँ की चीजें वो बदल गई। आपकी भाषा से, आपकी जो आपने बोला, उन सब चीजों से जो सारी चीजें थी वो बदल गई। लेकिन जो पहले से चल रही थी कुंभ को लेकर, सुरक्षा को लेकर हो, या फिर कहा जा रहा था कि कुंभ में जो यहाँ पर जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ठीक है, वक्फ बोर्ड की है। अभी तो फिलहाल हमारा टेंट लगा हुआ है, अभी तो हम वहाँ जब तब कर रहे हैं, है कि नहीं। और हमारे यहाँ शास्त्र में नियम है कि हम जिसकी भूमि पे बैठ करके करते हैं, अगर सचमुच उसी की है तो पुण्य का एक अंश उसको भी मिलता है। तो जिसकी होगी, अगर किसी की होगी सचमुच में, केवल बोलने के लिए बोल दिया होगा तब तो पता नहीं, लेकिन अगर सचमुच होगी तो भी एक अंश हमारा उनको भी मिलेगा। क्या दिक्कत है? हम बिना दिए कुछ नहीं लेते हैं, इसलिए हमारे यहाँ अपने आप सेल्फ डिडक्शन होता है ना, अपने आप कट जाता है। तो ऐसे ही जिसकी जमीन पे बैठ के हम जब तब करेंगे, हमारे जब तब का एक अंश अपने आप उसको मिल जाएगा। तो इन लोगों को भी एक अंश आप दे देंगे? हाँ, देंगे, क्यों नहीं, जब अगर उनकी जमीन होगी तो। महाराज जी, क्योंकि महाकुंभ है, धर्म संसद होगा, क्या मुद्दे होंगे इस बार के धर्म संसद? भाई, मुद्दा हम नहीं तय करते। हमारी धर्म संसद का मुद्दा हमारी सनातनी जनता तय करती है। तो लोग हमको भेज रहे हैं, हम पूरी सूची बना रहे हैं। धर्म संसद परसों से शुरू हो जाएगी। हम पूरी सूची सार्वजनिक कर देंगे कि ये समस्या पर विचार करने के लिए जनता ने हमसे कहा है। जनता के लिए धर्म संसद है, जनता के जो मुद्दे वही हमारे मुद्दे हैं। हमको तो केवल शास्त्र की दृष्टि से और वर्तमान परिवेश की दृष्टि से विचार करके उसमें उनको रास्ता बताना है। हमारा काम इतना होता है। बिल्कुल महाराज जी, जिस तरीके से आपने कहा कि धर्म संसद में वही मुद्दे आप रखेंगे जो लोग भेजेंगे, लेकिन धर्म संसद के बारे में लोगों को नहीं पता कि आखिर क्यों धर्म संसद की जाती है और धर्म संसद का मुद्दा क्या होता है, और सनातन धर्म की रीतियां पुराने से अब में क्या क्या परिवर्तन हुई है, वो आप बताइए। देखिए, परिवर्तन जो है वो कुछ अंशों में होता है, मूल जो है वही रहता है। आप समझिए कि 1000 पीढ़ी पहले भी जो डीएनए आपका था, आपके 1000 पीढ़ी पहले के पूर्वज का, वही डीएनए आज भी है। कुछ बदला थोड़े है, बस केवल थोड़ा सा रूप रंग, थोड़ा सा ऊंचा नीचा, यही सब, थोड़ा मोटा पतला, यही होता है। डीएनए वही रहता है। इसलिए सनातन धर्म का जो डीएनए है वो सदा एक जैसा रहता है, शाश्वत, इसीलिए उसका नाम सनातन है। एक मुद्दा बड़ा ही चर्चा में है, सनातन बोर्ड बनाना। सनातन बोर्ड बनेगा, सनातन बोर्ड में बहुत सारी चीजें रखी जाएंगी। सनातन बोर्ड बनना कितना जरूरी है हिंदुओं के लिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए? बहुत जरूरी है, इतना कि कह नहीं सकते। जितना धर्म की रक्षा जरूरी है उतना ये बोर्ड बनना भी जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि अगर आज हमारे मंदिर, मठ, बहुत सारी चीजें सरकार के हाथ में चली गई और सरकार कहती है हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। जब तुम धर्मनिरपेक्ष हो तो धार्मिक जगह का प्रबंधन तुम कैसे कर सकते हो? इसलिए धार्मिक जगह का प्रबंधन धार्मिकों के हाथ में होना चाहिए। अब समस्या यह है कि धार्मिक लोग इसके लिए तैयार हों, एक केंद्रीय संस्था बना करके और अपने साफ सरकार से अपना मांग ले कि भाई हमें दो, हम हैं, हम बोर्ड हैं और हमारे पास सब व्यवस्था है, हम अच्छी व्यवस्था करेंगे तो हिंदुओं का कितना बड़ा कल्याण होगा। आप देखिए, ये सरकारी ट्रस्ट था तिरुपति में, जिसके कारण प्रसाद में मिलावट कर दी गई और धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया। अगर कोई धार्मिक का ट्रस्ट होता तो ऐसा करता क्या? इसलिए सनातन बोर्ड की बड़ी जरूरत है। लेकिन फिर वही कि सरकार ना बना दे। कुछ लोग इसके लिए आगे आ गए हैं कि सनातन बोर्ड बनाओ सरकार, सनातन बोर्ड बनाओ सरकार, माने सरकार ही बना दे। तो जो मंदिर अभी नहीं है उनके अंदर, वो सब उसके अंदर हो जाए। अभी ये सरकार की भी एक चाल हो सकती है। इसलिए हमारा ये कहना है कि सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है, बनना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा नहीं बनाया जाना चाहिए। धर्माचार्य बनाए और धर्माचार्य ही उसको संचालित करे। बिल्कुल।
महाराज जी, जिस तरीके से आप धर्म संसद जब शुरू होगी चलेगी, ये परंपरा जो धर्म संसद की है वही इस समय जो राज चल रहा है, जो सरकारी परंपरा चलती है वो सेम नजर आ रही है हमें। मंत्री उसमें भी होते हैं, मंत्री इसमें भी कार्य करेंगे। धर्म संसद उतने दिन ही चलेगी जैसे संसद चलती है। तो इन सब चीजों की जो परंपरा सेम है, तो फिर जरूरी क्यों होता है कि जो साधु संत हैं वो इन सब चीजों को मानते हैं और जो और लोग होते हैं वो नहीं मान पाते? ऐसा है कि विषय अलग अलग है ना। संसद तो एक ही जैसी है, लेकिन विषय अलग है। उनका राजनीतिक विषय है, लोक का कल्याण विषय है, यहाँ धार्मिक विषय है। महाराज जी, त्याग तो आप सबसे ज्यादा करते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं। दोनों संसदों में विषय का अंतर है। ये धार्मिक विषयों पर संसद है और वो सामाजिक विषयों पर संसद है। महाराज जी, जिस तरीके से आपने सारी चीजें बताई कि ये संसद होगी, सारी चीजें होंगी और ये पूरी जो परंपराएं हैं वो चलेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में जो पूरी परंपरा, जो शासन चल रहा है वो भी एक योगी का ही चल रहा है। तो भी आप ये बताइए कि कितना अलग इस बार का महाकुंभ होगा, क्योंकि साधु संत ही तो संचालन चला रहे हैं। बार बार योगी जी यहाँ आ रहे हैं। हमने पूछा है यहाँ पर आकर के, हमारे 6 से 7 बार आए, तो अभी तक बहुत बार आ चुके। एक एक चीज पे स्वयं नजर रखे हुए हैं, कितनी रुचि है उनकी। तो इस दृष्टि से प्रशंसा के पात्र हैं कि बहुत ध्यान दे करके कुंभ पर्व का आयोजन कर रहे हैं। आपके अपने मठ के बारे में बताइए, किस तरीके से यहाँ पर स्थापित होगा और क्या क्या चीजें वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ चलेगी, क्या यज्ञ चलेंगे और कैसे जो आने वाले भक्त हैं उनको उसका लाभ मिल सकता है? देखिए, हम लोग ये देख रहे हैं कि हम बहुत जप तप कर रहे हैं, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत कथा वार्ता सुन रहे हैं, लेकिन हमारा कहीं न कहीं दुखी है, हम कहीं न कहीं परेशानी है। तो हम लोगों ने बहुत इस पे अनुसंधान किया और पाया कि इसका कारण गौ हत्या है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को बहुत महत्व दिया है, उनको देवता माना है, माँ माना है, और उनको आज पशु मान करके काट काट करके उनके मांस को बेचा जा रहा है और भारत सरकार पैसा कमा रही है और दूसरों को भी छूट मिली हुई है, वो भी अपना इसका फायदा ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में गौ हत्या बंदी का जो काम है वो छूट रहा है। तो हमने सोचा है कि इस कुंभ में गौ हत्या बंदी को प्रमुख विषय बनाया जाए। जैसे हमारे हर सनातनी जितने लोग यहाँ आएंगे, कहा जा रहा है कि 40 करोड़ आए, हम मान लेते हैं कि 40 करोड़ आएंगे, तो 40 करोड़ लोगों के घरों में जो भोजन बनता है, पहली रोटी गाय की निकलती है सबके घर में, है ना। तो जब पहली रोटी गाय की, इसका मतलब कि प्रायोरिटी पर गाय है हमारे लिए। तो प्रायोरिटी पर जो गाय है, इसलिए पहले गौ हत्या बंदी का काम, उसके बाद बाकी सब काम होगा। तो इस बार के कुंभ में हमको यही लोगों को संकल्प कराना है कि अब गौ हत्या बंदी हो जानी चाहिए, अगर अब नहीं तो फिर ठीक नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो गौ हत्या का एक विशेष संदेश आदि गुरु शंकराचार्य के मठ से भी दिया जाएगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज। महाकुंभ में देश भर से साधु संत पहुंच रहे हैं। ओडिशा से आए एक साधु ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दुबली बजाकर पूरा माहौल ही बदल दिया। आप भी सुनिए। महाकुंभ के संगम पर सभी साधु संत आ चुके हैं और एक अलग अलग साधु संत आ रहे हैं, जिसकी वजह से महाकुंभ संगम का जो क्षेत्र है वो परिवर्तित हो चुका है। हमारे साथ एक ऐसे ही साधु हैं जो एक यंत्र बजा रहे हैं और देखिए, जब ये बजाते हैं तो एक अद्भुत माहौल बन जाता है। पहले महाराज जी जो आप बजा रहे हैं उसको बजाकर सुनाइए हमारे दर्शकों को। गुरु है, गुरु है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पुण्य ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। भजा भजा परमानंद वादोंगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनना पद पद मनना पद पद ध्याय रूपानंद ध्याय स्वामी जी, इस यंत्र का नाम क्या है? पवित्र प्रधान। हाँ। पवित्र ये जो आप बजा रहे हैं इसको क्या कहते हैं? ये जो आप बजा रहे हैं घुड़का घुड़का घुड़की गुड़का। कहाँ से आए हैं आप? मिस्त्री बढ़े तैयारी कर। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है महाकुंभ शहर?
पूरी धाम है, उड़ीसा है, उड़ीसा से आए जगन्नाथ आप। जगन्नाथ धाम है, जगन्नाथ धाम में बिक्री है। अच्छा, कैसा लग रहा है प्रयागराज में? कैसे 2000-3000 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं क्या? हाँ? पैदल चल के आ रहे हैं? चलते चलते पदम चरण है, पदम चरण। हाँ 6 मास लगी है। तो जिस तरीके से महाराज जी ये हिंदी नहीं समझते, लेकिन जब ये बजाते हैं धुन पे और गाते हैं तो ये जो संगम का माहौल है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। महाराज जी उड़िया जानते हैं क्योंकि उड़ीसा से आते हैं, उड़िया में ही बोलते हैं। महाराज जी बहुत ही सुंदर तरीके से बजा रहे हैं और गा भी रहे हैं और एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है।